हाउ टू इंक्रीज द स्पीड, राइटिंग स्पीड ऑफ। सिर्फ ओरल चीजें नहीं है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरा कर दे, है कि राइटिंग हमें क्यों चाहिए। टाइम की बाउंडेशन, एक चीज बहुत ही खासा ध्यान रखो कि उनको ना मोटिवेशनल लाइन दो, आप जीत जाओगे। अदरवाइज आपका टारगेट जो है बच्चे का लेवल देख के करना पड़ेगा, तो वो जरूर मार खाएगा एग्जाम्स के टाइम पे। रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियोस, बताइएगा जरूर। मेरा आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, हाउ टू इंक्रीज द स्पीड, राइटिंग स्पीड ऑफ किड्स। ठीक है, वो स्टार्टिंग लेवल पे, इनिशियल लेवल पे भी, या जहां पर भी आपके बच्चे अभी पहुंच चुके हैं 3rd, 4th में, 5th क्लास में, तो जहां पर भी वो हैं वहां से ही अपनी राइटिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। मेरे कुछ मेथड्स में इसमें शेयर करूंगी, थोड़ा पेरेंटिंग के लिए भी मैं बताने की कोशिश करूंगी, या बच्चे ट्यूशन टीचर से पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें सिर्फ ओरल चीजें नहीं है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरा कर देती हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जैसे कि राइटिंग पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे एग्जाम्स जो होते हैं, ठीक है, वो सभी रिटन होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओरल पार्ट भी है, लेकिन विदाउट रिटन पार्ट जो है बिल्कुल इनकम्प्लीट है हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी स्टडीज। ठीक है, कि राइटिंग हमें क्यों चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए। हर चीज हम वर्बली नहीं बोल सकते। ठीक है, हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फॉर्मली हमें रिटन में भी लिखनी होती हैं। मे बी हमें स्कूल में बच्चे को एप्लीकेशन देनी है, ठीक है, जस्ट लाइक किड इज नॉट वेल, ठीक है, तो ही हैज टू सबमिट द एप्लीकेशन द नेक्स्ट डे, है ना। तो उसको वो लिखनी है ना, लिखनी है। मे बी वो हिंदी में लिखे, मे बी वो इंग्लिश में लिखे, लेकिन उसको लिखने पड़ेगी, फॉर्मली उसको टीचर को देने पड़ेगी। ठीक है, हम ओरली नहीं बोल सकते मैम आज हम नहीं आएंगे स्कूल, मैम हम पिछले दिन नहीं आए थे स्कूल, ऐसे नहीं होता। हमारी जो है राइटिंग स्पीड जो है वो बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस तरह से, तो अगर बच्चा जो है स्लो राइटर होगा, ठीक है, तो वो अपने क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि मतलब उनको सब कुछ आता होता है, ओरली भी वो सब कुछ मतलब समझा देते हैं, बता देते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बिकॉज ऑफ देयर राइटिंग स्पीड वो अपना कुछ पार्ट पेपर का, मे बी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ राइटिंग स्पीड वो छोड़ के आ जाते हैं। बोलते हैं मैम टाइम ही नहीं मिला। तो टाइम क्यों नहीं मिला? टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपकी स्पीड जो एग्जाम का, क्योंकि एग्जाम देखो सब बच्चे कर रहे हैं क्लास में। अगर आपके 45 स्टूडेंट्स हैं तो सारे बच्चे जो है एक जैसे एग्जाम कर रहे हैं, राइट। तो एक जैसे एग्जाम करने के लिए क्या है, टाइम लिमिट भी एक जैसी है। ठीक है, फास्ट राइटर कैसे बने, तो वही मैं शुरू करती हूँ। तो बच्चे को सबसे पहले मैं मतलब एक क्वेश्चन उठता है कि बच्चे को सबसे पहले कब हम स्पीड उसकी इंक्रीज करें। तो भाई स्पीड हम बच्चे की तभी इंक्रीज करेंगे जब उसकी फॉर्मेशन बहुत अच्छी होगी। मीन्स उसकी फॉर्मेशन लेटर्स की और हिंदी में स्वर व्यंजन की। तभी हम कहते हैं कि स्टार्टिंग जो इनिशियल फेज है बच्चे की स्टडीज का ना, जैसे मतलब प्री प्राइमरी क्लासेस जो हो गई, जहाँ पे अल्फाबेट्स वगैरह जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अल्फाबेट्स के बाद जैसे कि हिंदी में स्वर व्यंजन ये सब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उसी टाइम पे हमें मतलब पेरेंट्स को ऐसा लगता होगा कि क्या बार बार हम अ से अनार बच्चे को लिखने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, व्यंजन लिखने दे रहे हैं क से ज्ञ तक। तो नहीं, एक मतलब ये जिस तरह से रीडिंग हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सेम वे हमारा राइटिंग भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और ये 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में नहीं सीखा जाता, ये धीरे धीरे निरंतर प्रैक्टिस से सीखा जाएगा। स्टार्टिंग में फॉर्मेशन बनाना सीख गए, ठीक है, अब उनको ना सेकेंड नंबर पर जो है टाइम की बाउंडेशन दो, जैसे कि स्टॉप वॉच लगा दो, ठीक है, टाइमर फिक्स कर दो। बेटे आपको इतना टाइम दिया गया है, इस टाइम के अंदर जो है आपको मेरे को सारे के सारे स्वर व्यंजन बच्चे के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि 3rd क्लास तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को ऑलमोस्ट सारी मात्राएं भी सिखा दी जाती हैं। 2nd 3rd में ना मात्राएं भी सिखा दी जाती हैं। 1st से शुरू होती हैं और 3rd तक बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है। अब क्या है, बच्चे के पास चैप्टर है प्रॉपर, 1st क्लास से चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है। मात्रा नहीं भी सिखाई है तो नॉर्मल जो हमारे व्यंजन थे उनकी मदद से हमने जो है बच्चों को
शब्द जोड़ सिखा दिया गया होता है। तो वही अब बच्चे को बोलो बेटा ये पेज मैंने आपको दे दिया, इस पेज को आपने अपनी कॉपी के अंदर जो भी इसमें शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों को उतारो। तो जैसे कि राइटिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक शीट ले ली या कॉपी नोटबुक ले ली बच्चे की, उसके ऊपर एक लाइन लिख दी है, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, व्हाटएवर जिसमें भी आपको चाहिए, दोनों ही लैंग्वेजेस हमारी हैं तो दोनों ही हमें सीखनी ही होती हैं, ठीक है। तो एक लाइन लिख दी है, मान लो हिंदी में लिख दिया मेरा नाम अमित है, बस इतना सा लिखा है। अब बच्चे को बोलो इस लाइन को पूरा नीचे तक फुल कॉपी का जो पेज है ना उसको लिखे, ठीक है। अब वो बच्चा लिखने लग जाएगा। नेक्स्ट डे जो है उस तरह से नेक्स्ट कोई और लाइन दे दो, न्यू लाइंस चेंज करते रहो। और लाइंस अगर आप दे रहे हो ना तो एक चीज बहुत ही खासा ध्यान रखो कि उनको ना मोटिवेशनल लाइन दो। ऐसे नहीं कि मेरा नाम ये है, उसको कुछ बोलो मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ठीक है। और उसकी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, उसकी खाने की कोई चीज या कुछ भी, मतलब इस तरह से मुझे ये करना पसंद है, मुझे वो खेलना पसंद है, कुछ इस तरह से न्यू लाइंस देनी है ताकि उसको रोज मतलब मोटिवेशनल कुछ एक कोट भी मिल जाए, है ना। तो वही है मतलब, क्योंकि बच्चा एक बार तो नहीं एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स लिखेगा ही लिखेगा, तो वो अच्छी चीज होगी तो उसके लिए और बेनिफिशियल होगा। अच्छा अब बच्चा लिख भी ले रहा है, अब वो कह रहा है मम्मा मैं रोज लिख लेता हूँ, और टीचर को बोलता है कि मैम मैं ये रोज लिख लेता हूँ। भाई रोज लिख लेता है दैट्स फाइन, अब टाइमर सेट कर दो। टाइमर सेट करने के लिए, ठीक है, उसको टारगेट दो कि बेटा मैंने आपको इतना ही टाइम दिया और इस टाइम के अंडर आपको ये सारा लाइंस मुझे लिख के दिखानी है। अगर आप लिख लेते हो तो आप जीत जाओगे, अदरवाइज आपका टारगेट जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो मतलब ये ना इस तरह से मोटिवेट करना है बच्चे को कि उसको राइटिंग रीडिंग ये बोरिंग ना लगे, बोरिंग नहीं लगनी। देखो ये मैं ये जो चीजें बता रही हूँ ना, राइटिंग और रीडिंग की स्किल, ये उसकी एक्चुअल स्टडीज के बिसाइड अलग से चलेंगी। जैसे कि आप 15 मिनट्स जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रीडिंग स्किल के लिए आप बच्चे को दे सकते हो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश की। सेम वे आप 15 मिनट्स आप राइटिंग के लिए दे दीजिए, 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जो है 5 लाइंस, पहले उसको 5 लाइंस दीजिए, उसके बाद लगेगा कि हाँ इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसको लाइंस थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ठीक है। या लग रहा है 15 मिनट्स पे तो कुछ ही भी नहीं हो रहा है तो लाइंस कम कर दीजिए, 3 लाइंस कर दीजिए। तो इस तरह से वो आपको बच्चे का लेवल देख के करना पड़ेगा। रीडिंग स्किल है ना आपकी, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं। देखो क्या होता है, कुछ बच्चों की शिकायत आती है कि मैम ब्लैक बोर्ड बहुत ज्यादा, या व्हाइट बोर्ड जो भी वट एवर इज यूजिंग इन देयर स्कूल ना, तो मैम बोर्ड जो है ना बहुत ज्यादा दूर है, मुझे ना देखने में दिक्कत होती है, तो मतलब मुझे दिखता नहीं है ठीक से, फिर मैं देख के लिखता हूँ तो मुझसे लिखा नहीं जाता है, तो मेरी स्पीड इस वजह से रह जाती है। तो देखो अब क्या है ना, रोटेशंस होती है क्लासरूम में, टीचर से आप बात कर सकते हैं, रोटेशन कीजिए, ठीक है। अगर रोटेशन नहीं भी हो रही है तभी भी बच्चे को जो है देखो आपने ना चैप्टर खोल दिया, अब लाइंस वाला ये थोड़े छोटे लेवल पे हो गया, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे। बच्चे को बोलिए बुक में से, देखिए ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को आपने अपनी राइटिंग में, अपनी नोटबुक में लिखना है, मुझे इतना लिख के बताओ, ठीक है। वही है, फिर उसको जो है वो लिख के दिखाएगा, देन उसके बाद टाइमर आ जाएगा और टाइमर के साथ उसकी जो स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी, ठीक है। प्रोसेस है, टाइम लगता है, डिपेंड करता है बच्चा टू बच्चा और किस तरह से टीचर या पेरेंट जो है बच्चे के ऊपर एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे तो देखो स्टार्टिंग में मतलब बहुत ही छोटे होते थे, जैसे पेरेंट या टीचर सिखाना चाहेंगे वो सीख जाते हैं बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है कि बच्चे ने फर्स्ट लाइंस लिखना शुरू की, सेकंड उसने पैराग्राफ्स कहीं से नोट डाउन करना शुरू किए, ठीक है। जब वो नोट डाउन शुरू कर देगा तो उसको ब्लैक बोर्ड से भी फिर इजी हो जाएगा अपना वर्क जो है नोट डाउन करने में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बच्चे हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन ही नहीं कर पाते हैं, तो हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमें प्रैक्टिस देनी है उनको, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या हो जाता है, जब आपके बच्चे ने लाइंस भी कर ली, पैराग्राफ्स भी लिख लिए देख के, अब थर्ड नंबर पे आ जाता है और ये मोस्टली जो है 4th 5th क्लास में आता है। तो इसमें थोड़े बच्चे जो हैं, अगर देखिए पहले से थोड़ा इंप्रूव कर चुका है बच्चा तभी इंट्रोड्यूस होगा, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा।
अब मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि बच्चा जो है अब अच्छे से लिख लेता है, ठीक है। अब बच्चे को आपने क्या करना है, आप एक पैराग्राफ लीजिए और उसको डिक्टेट कीजिए और बच्चे को बोलिए बेटा अब आप जो जो मैं बोलूंगी, ठीक है, वो आप लिखने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में बहुत धीरे करना है क्योंकि बच्चों को हैबिट नहीं है अभी सुन के लिखने की, ठीक है। बहुत वर्ड्स वगैरह की तो चलो हो जाती है, शब्दों की तो हो जाती है, लेकिन लाइंस, पैराग्राफ्स ये सब अभी हैबिट नहीं है 4th 5th क्लास में, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि धीरे 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 बच्चे को स्लो मतलब अपना जो टोन भी है वो भी स्लो रखना है, अपनी स्पीड भी स्लो रखनी है और बच्चे को बोलना है कि लिखिए, जो मैं बोल रही हूँ वो आपको लिखना है। अच्छा, जैसा हम बोलेंगे वैसा बच्चा लिखेगा, ठीक है। उसमें फर्स्ट नंबर उसकी जो स्पेलिंग होंगी, ठीक है, वो आपको पता चल जाएंगी कि बच्चा कितनी स्पेलिंग्स खुद बना पा रहा है, ठीक है। क्योंकि फोनिक्स तो सिखाई दिए है ना, फोनिक्स तो सीखे हुए बच्चे ने, फोनिक्स की मदद से ही। और आपको मैंने बताया था 3rd क्लास है, 4th से स्टार्ट करना ना, 3rd क्लास तक बच्चे को बहुत सारी स्पेलिंग्स जो है लर्न करा दी जाती है, यानी वोकैबुलरी वर्ड्स, ठीक है। तो वोकैबुलरी वर्ड्स आ जाते हैं प्लस उनकी स्पेलिंग्स आ जाती हैं, तो ये सब चीजें तो आई गई, तो इसलिए 4th क्लास में वो ट्राई कर सकता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं देना है, ठीक है। तो और 6th क्लास में मैं बताऊं तो 6th क्लास में आप बच्चे को डिफिकल्ट भी दे सकते हो क्योंकि 6th क्लास में इतना एनफ कैपेबल हो जाता है बच्चा कि उसको बहुत सारी वोकैबुलरी वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स की स्पेलिंग्स आती हैं, ठीक है। तो वो और अच्छे से लिख पाएगा। अब क्या है, इस तरह से आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बोलने की, डिक्टेट करने की स्पीड जो है इंक्रीज करेंगे और तब देखेंगे क्या बच्चा आपके बोलने से कोप अप कर पा रहा है, मैच कर पा रहा है अपनी राइटिंग को, ठीक है। उस स्पीड से उस स्पीड से लिख पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है पॉज दीजिए, टाइम दीजिए, उसको फिनिश करेगी वो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बच्चे की जो राइटिंग स्पीड है ना उसको बहुत ही मतलब अच्छे से हम इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने मोटिवेट तो बच्चे को जरूर करना है, कोई बात नहीं, आज आपसे नहीं हुआ है ना, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम आपको मैं थोड़ा धीरे दे दूंगी, ठीक है, या नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करना, मे बी आप बहुत अच्छा लिख पाओगे, ठीक है। इस तरह से मोटिवेट करना है, ठीक है, ताकि बच्चे को मतलब इंटरेस्टिंग लगे चीज, ठीक है, इंटरेस्ट लूज ना करे बच्चा अपना, ठीक है। और जैसे ही बच्चे को मोटिवेशन मिलेगी और आप टाइमर वगैरह सेट करोगे तो उसको और मतलब एक बच्चे को ना अंदर से एंथुसियास्टिक हो जाता है बच्चा कि हाँ भाई मुझे करना है ये, मैं कल इतने पे रह गया था, नहीं आज मुझे इतने पे नहीं रहना, आज मुझे इससे ज्यादा एनहांस करनी है चीज, ठीक है। ये चीज ना ट्यूशंस में ज्यादा ठीक बैठती है, वहां पर ग्रुप होता है और ग्रुप में क्या होता है कि हम बच्चे को मोटिवेट कर पाते हैं, ठीक है। बच्चे ग्रुप में डिमोटिवेशन भी फील कर लेते हैं और मोटिवेट भी हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है टीचर पे, ट्यूशन टीचर पे डिपेंड करता है वो बच्चे को मोटिवेट करना चाह रही है या उसको डिमोटिवेट करना चाह रही है। तो देखो कई जो हैं, कई बच्चे जो बहुत फास्ट राइटर होते हैं, ठीक है, कुछ जो है थोड़ा धीरे लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चे को बताना है, पॉजिटिव सेंस में बताना है कि आप भी कर सकते हो, ठीक है। हम टाइमर लगाएंगे और टाइमर के अकॉर्डिंग आप भी स्टार्ट करो और इस तरह से घर पे भी प्रैक्टिस करो, तो देखना आपकी स्पीड और भी बच्चों से बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। कभी क्या होता है कि बच्चे की जो राइटिंग स्पीड है वो तो बहुत ही फराटेदार, मतलब एकदम राजधानी एक्सप्रेस के जैसे भागती है, लेकिन क्या होता है उसकी राइटिंग जो दिखने में है ना, उसकी बनावट राइटिंग की वो बहुत बेकार होती है। तो देखो मतलब राइटिंग मतलब हमें स्पीड तो इंक्रीज करनी है, पर ये नहीं कि वो दिखने में ही अच्छी ना लगे, किसी से पढ़ ही नहीं जाए। तो ये चीजें दोनों ना मतलब बहुत साइमल्टेनियसली हमें चलाने पड़ेंगी। फॉर्मेशन स्टार्टिंग में बच्चा अच्छे से सीख लिया हो तो उसके बाद जो है उसको टाइमर वगैरह लगा के इजीली जो है उसकी स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है और उसको मोटिवेट किया जा सकता है। और बच्चे को रीडिंग तो जरूर आनी चाहिए, रीडिंग होती है कई चीजें जो उनके माइंड में चल रही होती है, अच्छा ये वर्ड अच्छा ऐसा है, इसको जो जैसे उसने ब्लैक बोर्ड से पढ़ा बच्चे ने, ठीक है, बच्चे ने ब्लैक बोर्ड से पढ़ा, अच्छा ये ऐसा है, एंथुसियास्टिक, ओके, अच्छा मैंने पढ़ा हुआ है, तो बस उसको वो चीज आती होगी और वो लिख लेगा। उसको बार बार स्पेलिंग के लिए एक एक मतलब जो है अल्फाबेटिकली उसको बार बार ब्लैक बोर्ड की साइड नहीं देख के काम करना पड़ेगा। वो एक बार पढ़ लेगा, अच्छा दिस इज अबाउट माई मदर, ओके, देन लिख लेगा दिस इज अबाउट माई मदर, दैट्स फाइन,
दैट्स इट, बस यही तो था। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है या हाउ आई हैंडल स्लो राइटर्स इन माई ट्यूशन, मैं उनके साथ कैसे डील करती हूँ, वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आप भी अपने बच्चों को मतलब एज ए पेरेंट या एज ए ट्यूशन टीचर ये सब चीज़ें अप्लाई करके उनकी राइटिंग स्पीड को बहुत इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।